हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है दरार। शर्मा परिवार शहर के बीचों बीच पुराने से लेकिन बड़े मकान में रहता था। परिवार बड़ा था। माँ सावित्री देवी, जिनकी उम्र लगभग 65 साल थी, बड़े बेटे अजय और उनकी पत्नी काव्या, छोटे बेटे विजय और उसकी पत्नी सिप्रा, और साथ ही परिवार के 2 छोटे बच्चे आरव और अन्वी। घर दिखने में संयुक्त परिवार था, लेकिन भीतर से हर कोई अपनी अपनी सोच और सुविधा में जी रहा था। सावित्री देवी के मन में हमेशा से यह गर्व रहा कि उन्होंने बेटे को एक छत के नीचे रखा है, पर यह गर्व धीरे धीरे अहंकार और नियंत्रण की चाहत में बदल रहा था। रात का समय था, पूरे घर में खाना खाया जा चुका था। अगले दिन सुबह जब रसोई खुली तो देखा गया कि अजय ने नाश्ते को हाथ तक नहीं लगाया। माँ सावित्री देवी ने ताज्जुब से पूछा, अरे बेटा, खाया नहीं? क्या हुआ? अजय ने ठंडी आवाज में कहा, माँ, वही रात का बचा हुआ खाना था, थोड़ा बासी लगा, खाया नहीं गया। इतना सुनना था कि सावित्री देवी की भौहें चढ़ गईं। बेटा, ये घर है, होटल नहीं। रोज रोज नया नया कौन बनाए? खाना बर्बाद करना पाप है। बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन अजय की पत्नी काव्या के मन में यह बात चुभ गई। उसे लगा कि जब उसका पति असंतुष्ट है तो क्यों ना वह अलग से ताज़ा खाना बनाए। उसी दिन दोपहर में उसने रसोई में जाकर बर्तन निकाले और अपने लिए व अजय के लिए अलग सब्जी और रोटियां बना ली। जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठा तो सावित्री देवी ने देखा कि बड़ी बहू काव्या और अजय अलग से बने खाने की थाली ले आए हैं। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या बात हो गई बड़ी बहू, तुम अपना खाना अलग क्यों बना रही हो? तभी बीच से सिप्रा मासूमियत से हंस पड़ी और बोली, माँ जी, क्योंकि जेठ जी को रात का बना खाना अच्छा नहीं लगा। आप लोग ही खाइए अपनी छोटी बहू के हाथों से बना लजीज खाना। बात सुनते ही पूरा माहौल ठंडा हो गया। काव्या का चेहरा लाल पड़ गया। उसने तुरंत जवाब दिया, सिप्रा, मजाक मत उड़ाओ, मैंने तो बस अपने पति की पसंद के लिए अलग बना लिया, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? पर सावित्री देवी को यह बात अपने अधिकार पर चोट जैसी लगी। उनकी आवाज में कठोरता उतर आई। बड़ी बहू, इस घर में सब एक साथ खाते हैं, तुम्हारा अलग खाना बनाना हमें बंटवारे की शुरुआत लगता है। अगर सबको अपनी अपनी पसंद के हिसाब से अलग थाली चाहिए तो घर की रसोई का क्या होगा? काव्या चुप रही, लेकिन भीतर ही भीतर आहत हो चुकी थी। उसे लगा कि कोई भी उसकी नीयत नहीं समझ रहा। दूसरी ओर सिप्रा के मन में हल्की सी मुस्कान थी। उसे लगा कि शायद पहली बार जेठानी का रुतबा डगमगाया है। अब तक घर की हर जिम्मेदारी, हर बड़े फैसले में काव्या की ही चलती थी, पर अब अगर माँ जी को भी लगे कि बड़ी बहू अलगाव ला रही है तो धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। रात को जब दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में पहुंची तो माहौल बिल्कुल अलग था। काव्या का मन खिन्न और भारी था, जबकि सिप्रा हल्के हल्के अंदाज में अपने पति से बातें कर रही थी। अगली सुबह जब चाय पर फिर वहीं चर्चा उठी तो मामला और बिगड़ गया। काव्या ने साफ शब्दों में कहा, माँ जी, मैंने घर छोड़ने या बंटवारा करने की बात नहीं की, मैं तो बस अपने पति की पसंद का ध्यान रख रही थी। अगर यह गलती है तो मैं अलग ही खाना बनाऊंगी, किसी से झगड़ा नहीं चाहती। सावित्री देवी ने तमतमाकर कहा, झगड़ा तो तुमने शुरू किया है बड़ी बहू। जिस दिन से बहुएं अलग अलग थाली में खाना बनाने लगेंगी उसी दिन से घर का चैन खत्म हो जाएगा। सिप्रा ने बीच में मीठी लेकिन चुभती हुई बात कही, माँ जी, आप सही कहती हैं, वैसे भी घर चलाना आसान नहीं होता। अगर हर कोई अपनी मर्जी करने लगे तो क्या बचेगा? यह सुनकर काव्या की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप रसोई में चली गई और चूल्हा जला दिया। उस रात अजय ने काव्या से कहा, काव्या, तुम्हें इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं, तुम सही हो। अगर मुझे ताज़ा खाना चाहिए तो इसमें बुराई ही क्या है? आखिर तुम मेरी पत्नी हो, मेरी पसंद का ख्याल रखना तुम्हारा हक है। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। पर अजय, माँ जी को लगता है कि मैं घर तोड़ रही हूँ। और सिप्रा, उसने भी सबके सामने बात को और तूल दे दी। अजय ने उसकी पीठ थपथपाई, तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। काव्या को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन भीतर से उसे यह डर सताने लगा कि कहीं यह छोटी सी बात सच में परिवार को तोड़ न दे। घर की रसोई अब पहले जैसी नहीं रही थी। जहाँ पहले सभी एक साथ बैठकर खाना खाते थे, वहाँ अब एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। बड़ी बहू काव्या अब अपने पति अजय के लिए अलग खाना बनाने लगी थी। हालांकि वह कोशिश करती कि यह बात खुलकर सामने न आए, लेकिन परिवार के लोग सब भांप लेते। सावित्री देवी का स्वभाव अब काव्या के प्रति बदलने लगा। पहले वे हर छोटी बड़ी बात में काव्या की राय लेती थीं, पर अब जानबूझकर उसे नज़रअंदाज करने लगीं। कभी कहती, सिप्रा, जरा देखना नमक कहाँ रखा है। सिप्रा, आज सब्जी में क्या बनाया जाए। ये वही काम थे जो पहले सिर्फ बड़ी बहू काव्या से पूछे जाते थे। काव्या को भीतर से चोट लगती, पर वह चुप रहती। उसे लगता कि कुछ कहेगी तो और झगड़ा होगा।
शिप्रा को यह बदलाव बहुत अच्छा लग रहा था। वह हर मौके पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगी। रसोई में सबसे पहले पहुंचती, माँ जी के साथ बैठकर बातें करती और कभी कभी काव्या को इस तरह देखती जैसे उसे चिढ़ा रही हो। एक दिन उसने अपनी सहेली को फ़ोन पर हंसते हुए कहा, अब घर में मेरी चलने लगी है। जेठानी जी तो अलग खाना बनाने में ही व्यस्त रहती हैं। माँ जी भी मुझसे ही पूछती हैं। देखते रहो, कुछ ही दिन में सबको समझ आ जाएगा कि असली गृहलक्ष्मी कौन है। यह बात काव्या ने संयोगवश सुन ली। उसका दिल टूट गया। उसे समझ आया कि यह सब केवल संयोग नहीं है, बल्कि शिप्रा धीरे धीरे उसे कमज़ोर कर रही है। एक रविवार को पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा। खाना अच्छा बना था। दाल चावल, आलू गोभी, रायता। सबने मिलकर खाना शुरू किया, पर काव्या और अजय फिर से अपनी अपनी थाली लेकर बैठे। सावित्री देवी अब तक बहुत सह चुकी थी। उन्होंने सबके सामने कहा, देख लो, यह है हमारी बड़ी बहू। अब इसे हम सबके साथ खाना अच्छा नहीं लगता। इसे तो अपना ही अलग खाना चाहिए। कहो बहू, अब यह घर होटल बन गया है क्या? काव्या का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह बोली, माँ जी, मैं तो सिर्फ अजय की पसंद का ख्याल रख रही थी। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे आप सबके साथ नहीं खाना। लेकिन अगर मेरी नीयत पर ही शक है तो उसकी आंखें भर आईं। अजय तुरंत बोला, माँ, इसमें काव्या की क्या गलती है? आप चाहें तो मुझे डांट लीजिए, लेकिन इसे दोष मत दीजिए। सावित्री देवी तमतमा उठी। बेटा, माँ को सिखा रहे हो तुम? ये सब तुम्हारी पत्नी की ही चाल है। घर की बहुएं अगर एकजुट ना रहें तो घर टूटने में देर नहीं लगती। माहौल इतना भारी हो गया कि सब चुपचाप खाना खाकर उठ गए। इस खिंचाव का असर बच्चों पर भी पड़ने लगा। आरव और अन्वी अब सोचने लगे थे कि क्यों उनकी माँ पापा के लिए अलग खाना बनाती हैं। एक दिन अन्वी ने मासूमियत से दादी से पूछ लिया, दादी, हमारी मम्मी आप लोगों के साथ क्यों नहीं खाती? क्या वह आपसे नाराज़ हैं? सावित्री देवी ने आह भरते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी तो बस अपनी मर्जी करती हैं। यह सुनकर काव्या का दिल रो पड़ा। उसे लगा कि अब बच्चे भी उसके खिलाफ भर दिए जा रहे हैं। एक शाम काव्या ने हिम्मत जुटाकर शिप्रा से अकेले में बात की। शिप्रा, मुझे पता है कि तुम्हें माँ जी का साथ मिल रहा है, लेकिन तुम क्यों मुझे गलत साबित करना चाहती हो? हम दोनों इस घर की बहुएं हैं। हमें साथ मिलकर रहना चाहिए। शिप्रा ने ठंडी हंसी हंसी, जेठानी जी, मैं तो बस वही कर रही हूँ जो मुझे सही लगता है। माँ जी को मेरी बातें पसंद आती हैं, तो इसमें मेरी गलती कहाँ है? आप चाहें तो आप भी माँ जी का दिल जीत लीजिए। काव्या ने गंभीर स्वर में कहा, दिल जीतना और किसी को नीचा दिखाना, दोनों में फ़र्क होता है शिप्रा। शिप्रा ने कंधे उचकाए और वहाँ से चली गई। अजय अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, पर पत्नी का दुख भी सहन नहीं कर पाता था। एक रात उसने माँ से अकेले में कहा, माँ, आप क्यों काव्या से नाराज़ रहती हैं? उसने कौन सा गुनाह किया है? बस मेरी पसंद के लिए थोड़ा अलग खाना बना लेती है। इसमें घर टूटने की बात कहाँ से आ गई? सावित्री देवी ने आंखें लाल करते हुए कहा, बेटा, तुम अभी समझ नहीं पा रहे। आज अलग खाना है, कल अलग कमरे की मांग होगी, फिर बंटवारे की बात होगी। मैं अपने जीते जी यह घर बिखरने नहीं दूंगी। अजय चुप हो गया। वह जानता था कि माँ को समझाना आसान नहीं है। दिन बीतते गए। घर में अब हंसी खुशी की जगह खामोशी ने ले ली थी। जहाँ कभी आंगन में हंसी ठिठोली गूंजती थी, वहाँ हल्के हल्के फुसफुसाहट और ताने सुनाई देते थे। काव्या भीतर ही भीतर अकेली पड़ चुकी थी। अजय उसका साथ देता, पर माँ और शिप्रा की मिली-जुली निगाहें उसे हर वक्त कसूरवार ठहराती। घर में नवरात्रि आने वाली थी। हमेशा की तरह सावित्री देवी ने तय किया कि पूरे 9 दिन का भोग और घर की पूजा वहीं संभालेगी, पर इस बार एक नई शर्त रख दी। पूरे 9 दिन रसोई में सिर्फ शिप्रा का हाथ लगेगा। बड़ी बहू, तुम आराम करो। यह सुनते ही काव्या का दिल बैठ गया। इतने सालों से त्योहार की तैयारी वहीं करती थी। उसके हाथों के बने व्यंजन ही पड़ोस में चर्चा का विषय होते थे, लेकिन अब अचानक यह जिम्मेदारी उससे छीन ली गई। उसने हिम्मत करके कहा, माँ जी, यह सब तो मैं हमेशा से करती आई हूँ, अचानक अब क्यों? सावित्री देवी ने ठंडी आवाज़ में कहा, तुम्हें अब अलग खाना बनाने की आदत हो गई है बहू, इसलिए सोचा कि घर का सामूहिक काम छोटी बहू को दे दूँ। वह सबके लिए सोचती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। उस रात अजय ने माँ से कहा, माँ, आप यह क्या कर रही हैं? काव्या को त्योहार की जिम्मेदारी से हटाना क्या सही है? वह तो हर साल पूजा पाठ का सारा इंतजाम करती रही है। सावित्री देवी ने तीखे सुर में कहा, बेटा, यह घर मेरा है, किसे क्या काम देना है यह मैं तय करूंगी। जब बहू खुद को अलग कर चुकी है तो फिर उसके भरोसे क्यों रहूं? अजय निरंतर हो गया। वह जानता था कि माँ के आगे ज़्यादा बोलने का मतलब और बड़ा तूफान खड़ा करना है। शिप्रा अब खुलकर अपनी जीत का स्वाद ले रही थी। पूजा की तैयारी में वह सुबह सुबह उठकर रसोई में लग जाती। माँ जी उसे बार बार दुलार देती, वह शिप्रा, तुम तो सब काम इतनी लगन से करती हो।
भगवान जरूर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। यह सब सुनकर काव्या के दिल में कांटे चुभते। वह चुपचाप आंगन में बैठकर बच्चों को पढ़ाती या अपना काम करती, पर भीतर ही भीतर उसका आत्मसम्मान आहत हो रहा था। त्योहार के पहले दिन ही पड़ोस की सुनीता आंटी घर आईं। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे इस बार तो छोटी बहू का जलवा है। सब्जी भी उसी ने बनाई, भोग भी उसी ने रखा। बड़ी बहू कहाँ है, बीमार है क्या? सावित्री देवी ने बिना सोचे समझे कह दिया, नहीं, बस अब घर का काम छोटी बहू देखती है। बड़ी बहू को अपनी दुनिया प्यारी है। यह सुनकर काव्य के सीने में आग लग गई। उसे लगा जैसे उसकी सालों की मेहनत और पहचान एक पल में मिटा दी गई हो। उसी शाम अन्वी ने अपनी माँ काव्या से पूछा, मम्मी इस बार पूजा आप क्यों नहीं कर रही? सब तो छोटी मम्मी कर रही हैं। दादी ने भी कहा कि अब घर की जिम्मेदारी उनकी है, कि आप हमें छोड़ देंगी। काव्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने बेटी को गले लगाते हुए कहा, नहीं बेटा, माँ कहीं नहीं जाएगी, बस कभी कभी लोग गलत समझ लेते हैं। पर भीतर से वह पूरी तरह टूट गई थी। नवरात्र के 5वें दिन घर में मेहमान आने वाले थे। सावित्री देवी ने ऐलान किया, कल पूरे मोहल्ले के लोग भोग के लिए आएंगे। सबको यह दिखना चाहिए कि हमारी छोटी बहू कितनी काबिल है। यह बात अजय से बर्दाश्त नहीं हुई। वह गुस्से से बोला, माँ, कि आप जानबूझकर काव्या को अपमानित कर रही हैं। जब से उसने मेरी पसंद का ध्यान रखा, तभी से आप उसे अलग थलग कर रही हैं। यह ठीक नहीं है। सावित्री देवी ने पलट कर कहा, बेटा तुम अंधे हो गए हो अपनी पत्नी के प्यार में। अजय का चेहरा तमतमा गया। उसने साफ कहा, अगर मेरी पत्नी को इस घर में इज्जत नहीं मिलेगी तो मुझे यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। सावित्री देवी अवाक रह गईं। घर के भीतर अब दरार और गहरी हो चुकी थी। उस रात काव्या ने अजय से कहा, अजय मैं नहीं चाहती कि इस वजह से तुम माँ से उलझो। यह घर उनका है, उनकी मर्जी चलने दो। नवरात्रि का 7वां दिन था। सुबह से ही घर में मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया। भोग के लिए ढेर सारे पकवान तैयार किए गए थे और सब कुछ संभालने की जिम्मेदारी शिप्रा पर थी। सावित्री देवी बार बार सबके सामने कह रही थी, देखो हमारी छोटी बहू कितनी मेहनती है, सब काम अकेले कर रही है। मेहमान भी तारीफ करते जा रहे थे। काव्या चुपचाप एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसके मन में हल्की सी टीस उठती कि सालों की मेहनत एक झटके में भुला दी गई। भोग की थालियां बांटी जा रही थी। सब लोग प्रसाद लेने बैठे, तभी कुछ लोगों ने शिकायत की, अरे खीर में तो चीनी घुली ही नहीं है, मिठास कहाँ है? और यह पूरी भी अधपकी है। देखते ही देखते चारों तरफ खुसर फुसर शुरू हो गई। सावित्री देवी का चेहरा उतर गया। उन्होंने घबराकर शिप्रा को बुलाया। ये सब कैसे हुआ, तुमने देखा नहीं? शिप्रा भी हड़बड़ा गई। उसने धीरे से कहा, माँ जी, मैंने तो जल्दी जल्दी सब कर दिया। इतने लोगों का इंतजाम अकेले करना मुश्किल था। यह दृश्य देखकर काव्या का दिल पसीज गया। उसने आगे बढ़कर कहा, माँ जी घबराइए मत, अभी सब ठीक हो जाएगा। मैं खीर में चीनी डालकर फिर से चढ़ाती हूँ और पूरी भी सेक देती हूँ। बिना किसी घमंड या आरोप के वह तुरंत रसोई में लगी और थोड़ी ही देर में स्वादिष्ट प्रसाद तैयार कर दिया। जब मेहमानों ने नया प्रसाद चखा तो सबके चेहरे खिल गए। सबने कहा, वाह, अब तो स्वाद आ गया। यही तो असली प्रसाद है। सावित्री देवी खामोश खड़ी सब देख रही थी। मेहमानों के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। सावित्री देवी ने गहरी सांस लेकर कहा, शिप्रा, यह कैसी लापरवाही थी। इतने बड़े दिन पर सबके सामने हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी। शिप्रा रोने लगी, माँ जी, मैंने तो पूरी कोशिश की, लेकिन आप ही ने कहा था कि बड़ी बहू को कुछ मत करने दीजिए। मैं अकेले सब नहीं संभाल पाई। यह सुनते ही सबकी नजरें सावित्री देवी पर टिक गईं। अजय ने तीखे सुर में कहा, माँ देखा आपने, जिसे आप योग्य समझ रही थी वही जिम्मेदारी निभा नहीं पाई। सावित्री देवी निरुत्तर हो गईं। रात को जब सब अपने अपने कमरों में चले गए तो सावित्री देवी नींद नहीं ले पाईं। उन्हें बार बार वही दृश्य याद आता, मेहमानों के सामने अधपकी पूड़ी, बेस्वाद खीर और फिर काव्या का बिना किसी शिकायत के सब संभाल लेना। उन्होंने सोचा, क्या मैं सचमुच काव्या के साथ अन्याय कर रही थी? उनकी आंखों में आंसू बह निकले। दूसरी ओर शिप्रा के मन में उथल पुथल थी। वह जानती थी कि अब उसका झूठा रुतबा टिकने वाला नहीं। माँ जी का भरोसा धीरे धीरे टूट रहा था। उसे डर था कि कहीं उसकी चालें खुलकर सामने ना आ जाएं। काव्या अपने कमरे में बैठी थी। अजय ने उसका हाथ थामकर कहा, देखो ना, आज सबको पता चल गया कि असली ताकत किस में है। तुमने बिना कुछ कहे सब संभाल लिया। काव्या मुस्कुराई। पुरुष की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। अजय, जीत हार की बात नहीं है। मैं तो बस चाहती हूँ कि यह घर एकजुट रहे। अजय ने उसे गले लगा लिया। नवरात्रि का 8वां दिन था। सुबह की आरती से पहले ही सावित्री देवी ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और देर तक भगवान की मूर्ति के सामने बैठी रहीं। उनकी आंखें बार बार भर आती। मन ही मन वे खुद से सवाल कर रही थी, क्या मैंने बड़ी बहू के साथ न्याय किया? आरती से पहले सावित्री देवी ने सबको आंगन में बुलाया। अजय, विजय, शिप्रा, काव्या और बच्चे सब एकत्र हो गए। सावित्री देवी ने कांपती आवाज में कहा, आज मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने बड़ी बहू काव्या के साथ बहुत कठोरता की है। वह हमेशा इस घर को जोड़ने की कोशिश करती रही, पर मैंने उसे अलग थलग कर दिया। यह मेरी गलती थी। पूरा घर सन्न रह गया।
काव्या के गाल पर आंसू की बूंदें ढुलक आईं। सावित्री देवी ने काव्या की ओर देखा और बोली, बहू, मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। तुमने कल सबके सामने हमारी इज्जत बचाई। आज समझ आया कि सच्ची गृहलक्ष्मी वही है जो घर को बांध कर रखे, चाहे हालात कैसे भी हों। काव्या ने तुरंत उनके चरण पकड़ लिए और रोते हुए बोली, माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। मैंने जो भी किया घर के सम्मान के लिए किया। आप मेरे लिए माँ समान हैं। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। यह दृश्य देखकर शिप्रा का दिल कांप उठा। उसने धीरे से कहा, माँ जी, सच यह है कि मैंने ही काव्या दीदी को नीचा दिखाने की कोशिश की। मैं चाहती थी कि आप मुझे ज़्यादा मान दें, लेकिन कल जो हुआ उसने मुझे आईना दिखा दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए। काव्या तुरंत उसकी ओर मुड़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। शिप्रा, हम दोनों एक ही घर की बहुएं हैं। अगर हम ही आपस में मुकाबला करेंगे तो घर कैसे टिकेगा। अब से हम साथ मिलकर काम करेंगे। शिप्रा की आंखें भर आईं। उसने झुककर काव्या को गले लगा लिया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।